Come learn mathematics. नाइन्थ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा है बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है रिकॉल दैट पार्ट्स ऑफ ए लाइन विथ टू एंड्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट आपका क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये देखिए डिनोट किया गया है, ठीक है। अगर ये लाइन पे है तो ये लाइन फिर ये आपका क्या कहलाएगा लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया लाइन सेगमेंट। देन आफ्टर यहाँ पे रे दिया है, देखिए कोई भी हम लाइन अगर यहाँ पे ड्रा करते हैं और उस लाइन से कोई भी लाइंस अलग से उसमें जॉइंट हुई है और वो एरो इंडिकेट करती है, तो जो एरो ये बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं ना। जैसे और ज़्यादा है तो वो रेज कहलाए। देन आफ्टर इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। देखिए अगर हम एक लाइन ड्रा किए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये पॉइंट है और ऐसे इंडिकेट करते मतलब ज्वाइन करते हुए आगे की ओर चला जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर लाइंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया कोलिनियर पॉइंट्स भी हो गया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है और लाइन सही नहीं जा रही, स्ट्रेट नहीं जा रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। यहाँ तो आपको मालूम होगा एक्यूट 90 डिग्री डाउन, राइट 90 डिग्री। बहुत से बच्चों से ड्रा करते नहीं बनता कि यार एक्यूट कैसे होता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए एक लाइन आपने ड्रा किया, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि आप 30 डिग्री आप बनाइए एक्यूट एंगल। तो आप ये जब इस पॉइंट से आप अगर प्रोटेक्टर के थ्रू पे आप बना रहे हैं तो प्रोटेक्टर आप यहाँ रखेंगे, तो ये बात याद रखिए अगर इस पॉइंट से आप लाइन ड्रा करेंगे तो सामने वाला आपका 0 डिग्री हो जाएगा। आप प्रोटेक्टर देखे होंगे कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इधर भी 0 से स्टार्ट होता है 10 20, इधर भी 0 से 10 20 होता है। वो इसलिए होता है कि हम अगर इस पॉइंट से लेते हैं तो सामने वाला 0 होगा, अगर हम यहाँ से पॉइंट मतलब यहाँ से अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो सामने वाला 0 हो जाएगा। अगर हमें इसमें 30 डिग्री करना है तो ये आपका यहाँ से करना है तो ये 0 हो गया, ये 10 20 एंड 30 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्यूट हुआ। और एक्यूट बताने के लिए आप ये नहीं कि आपने ड्रा कर दिया तो एक्यूट हो गया, नहीं। जब तक आप ये लाइन इंडिकेट नहीं करेंगे कि कहाँ से गया तो आपका एक्यूट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे ऑब्ट्यूज, अब देखिए हम इसको ऑब्ट्यूज बना सकते हैं। कैसे, बस इसे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और आप ऐसे करके लाइन बस बना दीजिए। अगर ऐसे कर दिए तो ऑब्ट्यूज हो गया, क्योंकि आप इधर से आपने बनाया तो फिर ये 30 नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा इस साइड से आपका कितना हो गया 150 और ये आपका इधर से क्या है 30। तो ये दोनों ये एरो बताते हैं। देखिए ये देखिए दिया, ये एरो बता रहा है ना कि आपका एक्यूट है, ये राइट तो आपको क्लियर होगा। ऑब्ट्यूज क्योंकि हमें थ्योरम भी डिफाइन करना है, 9th क्लास में बहुत ईजी है। ये एरो बताता है कि 180 डिग्री है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स क्यों, क्योंकि आपने इधर से ऐसे आए हैं तो ये देखिए 180 से 360 के बीच होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 6.1 का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री आपका 180 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री 180। तो चलिए डिफाइन करते हैं थ्योरम 6.1। बेस्ट मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि बुक में है तो हम ऐसे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे इसे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन हमको लेना है इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो हमको ये बताना वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, ये आपका थ्योरम है। अब चलिए इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा है टू लाइन इंटरसेक्ट, तो दो लाइन आप ले लीजिए। हमने अभी बताया ना कि लाइंस कैसे ड्रा होते हैं, ये आपका लाइंस हो गया, दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर दीजिए, ये आपका इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। उसे आप नाम भी दे दीजिए, ठीक है। जैसे ए, ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अब देखिए एक लाइन ये है तो इसे हम ए बी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं सी और डी। इंटरसेक्ट कहाँ पे हम मान लेते हैं 0 पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन प्रूव क्या करना है और फिर प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स है
तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। अब इसके आगे लिख लेते हैं इंटरसेक्ट लाइन्स है। अब यहाँ पे इसी के आगे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हम कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ पे। तो आप यहाँ लिख दीजिए इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लिख लीजिए एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। हमको बुक से कोई मतलब नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब और कुछ आपके पास है नहीं है, क्योंकि हमें टू लाइन से हमने शो कर दिया। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओ पे कर रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली मीन्स, अब देखिए वर्टिकली दो नाम आपने पढ़े होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो आपको हम ट्रिक के अकॉर्डिंग ये बता देते हैं कि आप कैसे जान पाएंगे कि वर्टिकली और हॉरिजेंटल क्या होता है। वर्टिकल का पहला अक्षर क्या है, भी। हॉरिजेंटल का फर्स्ट कैपिटल क्या हो गया, एच। अब देखिए भी में जो लाइन्स हैं, दो लाइन्स, वो कैसे हैं, ऐसे खड़े खड़े हैं ना, ये देखिए ऐसे ऐसे, मतलब वो खड़े खड़े हैं ऐसे। और एच में क्या है, दो तो खड़े हैं लेकिन बीच से क्या है, एक ऐसे है। तो वर्टिकली में मतलब देखिए इसमें तो प्रॉपरली खड़े हैं, इसमें क्या है, स्टैंड नहीं है, बीच से कटा है। तो वर्टिकल मतलब होता है खड़ा, मतलब आप ऐसे एरो जब बनेगा तो आपका वर्टिकल होगा। और हॉरिजेंटल का आप ये एच का ये वाला पार्ट याद रखिए, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल। तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजेंटल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर आप इस साइड से, हमारे साइड से देखेंगे तो ए ओ सी आपका वर्टिकल दिख रहा है, जैसे हमने बताया ना कि वर्टिकल स्टैंड होता है। तो ए ओ डी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ट्रू प्रूफ में एंगल ए ओ डी के इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमको इक्वल बताना है ना। अब ए ओ डी के इक्वल क्या है, सी ओ बी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी ओ सी, ठीक है। वही सी ओ बी, बी ओ सी वही है, लेकिन ओ सेंटर पे ही होना चाहिए, ये बात याद रहे। आप इसे ए डी ओ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट्स पे ही हमें इंडिकेट करना है। दूसरा क्या है, अब देखिए ए ओ डी और बी ओ सी तो हो गया। अब ये थोड़ी कंपलसरी कि यही बस वर्टिकल है, अगर हम इसे ऐसा घुमा दें तो आपका वर्टिकल क्या होगा, डी ओ बी और ए ओ सी। तो चलिए लिख लेते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ए ओ सी। देखिए ए ओ सी का वर्टिकल क्या हो गया, डी ओ बी। हमें ये दोनों को प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा फिर से डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये बताइए, हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, ये लाइन ड्रा किया और अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बताया कि ये 30 डिग्री है, सपोज 30 है, तो ये कितना होगा आपका 150। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल से। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री, इसका मीन्स क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किस लाइन को हम बोलते हैं, ये लाइन आपका 180 डिग्री है, बस यहाँ पॉइंट आप लगा दीजिए, ये आपका 180 डिग्री है। 180 डिग्री में आप कितनी भी लाइन यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, कितनी भी लाइन ड्रा कर लीजिए, जितनी भी आपकी मर्जी है इस पॉइंट से। अगर आप सभी एंगल को ऐड करेंगे, जितनी भी आप लाइन यहाँ ड्रा कर लें, इन्फिनिटी, लेकिन आप जब ऐड करेंगे तो उसका टोटल 180 ही आना चाहिए, 180 से अब नहीं होना चाहिए। वही कहावत हो गई ना कि हमारे पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में हमने 7 रुपीज़ का कुछ परचेस कर लिया, तो हमारे पास कितने बचे, तो 10 - 7 आप करेंगे 3। तो वही बात हो गई ना कि इस एंगल में अगर हम यहाँ बात कर दें कि ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो टोटल कितना है 180। तो 180 में से 50 आप माइनस कर दीजिए 130, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो वही इसी वे पे हमें थ्योरम फर्स्ट करना है, ये बात याद रखिएगा। एक सप्लीमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब 90 मीन्स ये आपका 90 डिग्री है। अब इसके अंदर आप अगर बोल दिए कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 180 थोड़ी माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, मीन्स 30 इसे x मान लीजिए प्लस x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू क्या होगा, 90 - 30, यानी आपका ये वाला 60 डिग्री होगा। क्लियर। तो इसी वे पे हम इसे प्रूव करते हैं। अब देखिए गौर से इसे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोसेस, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम देखिए। डायग्राम में देखिए आपको ऐसे ही है, लेकिन ये सब सप्लीमेंट्री हैं। कैसे,
कोई किसी भी साइड आप कर लीजिए, किसी भी साइड। मान लीजिए मैं ऐसे हाथ रख लूँ, ऐसे रख लें, तो आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा है C और ये कौन सा है D और ये क्या है OA है ना। अब इसको देखिए बंद कर लिया, तो बंद कर लेंगे तो ये किस तरह दिखेगा, मान लीजिए बंद हो गया, ये देखिए बंद हो गया, तो आपको ये कैसा दिख रहा है, हम यहाँ पे बनाए देते हैं, ये लाइन, ये एक A है यहाँ पे, ये O है और यहाँ क्या है C है और यहाँ पे क्या है D। अब चलिए उसको ना देख के हम इसको देखते हैं। तो अभी हमने बताया ना सप्लीमेंट्री से कि अगर ये 50 होगा तो ये कितना होगा 130। तो इसी को देखते हैं ना, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि इसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, जो पॉइंट से निकलता है बाहर। तो कौन सा लाइन निकला है बाहर, OA। देख लीजिए कौन सा लाइन निकला है, OA। तो आप यहाँ पे लिखिए रे OA स्टैंड ऑन लाइन, किस में है, CD पे। तो CD आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब CD आपने लिख दिया तो आप किससे करेंगे, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल से, एंगल्स है ना। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स लगा दीजिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या फार्मूला हो जाएगा कि इससे और ये वाला दोनों एंगल्स हम ऐड करें तो 180 डिग्री हो। तो इसका नाम क्या है, AOC। तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपका पहला हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसी तरह OA हमने कर लिया। अब नेक्स्ट के लिए हम OA को जैसे हमने इसमें किया, ठीक, तो हम OC को भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखिए OC, हम OB को भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखिए हम OD को भी तो ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, सभी रे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हमने कौन सा रे लिया, OA। अब इनको प्राप्त करने के लिए गौर से देखिए क्या लिखा है, AOD और फिर क्या लिखा है, BOC, उसके अपोजिट में है। तो अपोजिट जाने के लिए हमें किसी को कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने OA अटेंड किया तो OA के बगल में ही आप लेंगे, चाहे OC ले लीजिए चाहे OD ले लीजिए, ये बात याद रखिएगा। OA के बगल में OC ले लीजिए चाहे OD ले लीजिए, तो जो आपकी मर्जी हो, आप किसे लेना चाहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे हमने OD ले लिया तो यहाँ फिर से लिखिए रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन। अब बताइए OD किस पे है, AB पे है। यहाँ पे आप फिंगर रख लीजिए ऐसे, तो देखिए AB दिख रहा है, तो यहाँ पे AB लिख लीजिए। अब बताइए उसे कैसे लिखेंगे, डायग्राम से। OD आपने लिया, AOD प्लस, अब इधर देखिए DOB, एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से मतलब डिवाइड हम करते हैं, तो 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल। इसे आमने सामने ले आए, तो एंगल फर्स्ट देखिए AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू, अब ये वाला इधर आ जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ठीक है। अब देखिए AOD दोनों साइड है, तो एक साइड आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, AOD ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे माइनस AOD इक्वल टू, इधर क्या सेफ हुआ, DOB। AOD क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका AOC इक्वल टू DOB, ठीक है। अब आंसर में चेक करिए AOC और DOB, ये देखिए आपका आ गया ना। तो इसी तरह देखिए इसके लिए हमने क्या किया, अब आप समझ गए होंगे, AOC और DOB के लिए हमने OA और OD को लिया। अब जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपको OC और OB लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे, आप चाहें तो दोबारा फिर से कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि एंगल AOD इक्वल टू BOC, जो आपका फाइंड करना था, यही आपका प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ। क्लियर। थोड़ा एग्जांपल फर्स्ट भी देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ, हम जानते हैं सॉल्यूशन है, लेकिन हम इस वे पे नहीं करना चाहते, हम कुछ और करना चाहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें, अगर रेशियो दिया हो तो उसे आप लेट करके रेशियो को x बना लें,
मैं आपको वही तरीका बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बहुत इजी वे पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए POR कहाँ पे, POR है और ROQ यानी इस साइड का आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अपने तरीके से करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ लेट द रेशियो 5x एंड 7x। हम थोड़ा सा हट के करना चाहते हैं, क्या ले लिया 5x एंड 7x, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हमने क्या कर लिया 5x, यहाँ पे क्या कर लिया 7x कर लिए ना। अब हमारा वही रूल सप्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, POR जो आपको दिया गया था प्लस ROQ, एंगल ROQ इक्वल टू क्या होता है 180। यहाँ पे क्या है 5x है, यहाँ 5x आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या है 7x है, 7x कर लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 7 कितना हो गया 12x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू क्या आ गया 180/12। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 15 आ गई। अब 15 के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। देखिए पहला क्या था 5x था, क्या किसका था एंगल POR इक्वल टू 5x, तो 5 × 15, 15 5 जा 75 डिग्री। दूसरा क्या है ROQ कितना था 7x, 7 × 15, अब 15 7 जा कितना होता है 105। अब देखिए चेक करते हैं सही है नहीं, दोनों का ऐड कर दीजिए, 5 5 10 1 रिमाइंडर, 7 0 7 1 8, ये आपका आंसर आ गया, चेक भी हो गया आपका। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। अब इसमें वैल्यू दिया है AOC और प्लस BOE, AOC और BOE की वैल्यू 70, एंगल BOD की वैल्यू 40 है। तो हमें BOE और COE की वैल्यू चाहिए, तो हमें फाइंड क्या करना है BOE एंड COE। तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, सिर्फ आप उसमें फोकस करें जिसकी वैल्यू दी हुई है। हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिनका ना पूछा गया हम उसको भी निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया BOD कहाँ पे है देखिए, BOD ये आपका 40 है, राइट। अभी हमने थोड़े टाइम पहले थ्योरम में क्या पढ़ा कि वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं, राइट। यही ना पढ़े हैं कि ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। तो यहाँ पे देखिए BOD आपका जब 40 है और इसमें हम अगर थोड़ा सा थम्स रख दें तो देखिए आपको वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है, तो जब ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा ना। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये फर्स्ट हुआ, मीन्स AOC की वैल्यू आपकी क्या हो गई आपका 40 डिग्री। चलो कुछ तो मिला 40। देन आफ्टर अब इसी पे ही आप देखिए ये क्या लिखा है, अब इसको हम यहाँ पे लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है 70। अब हमें तो यहाँ तो मिल गया ना AOC कितना 40, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। तो BOE को आप यहीं पे रहने दीजिए, 40 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपका क्या आ गया BOE, ये आपका 30। देखिए हमने फाइंड करने के लिए सोचा भी नहीं है, अपने आप ही आ गया BOE। अब क्या यहाँ पे है COE, कोर्स देखिए COE कहाँ पे COE। अब देखिए BOE कितना जो मिले उसे लिखते जाइए, कितना BOE 30, BOE कहाँ BOE ये आपका 30 हो गया, राइट। अब अभी हम आपको कुछ पहले ही इंट्रोड्यूस कराए थे, ये देखिए सप्लीमेंट्री में कि कितने भी एंगल्स क्यों ना निकल जाएं उन सब को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर से फिंगर रख लिए, तो देखिए हमको ये लाइन के ऊपर 2 लाइन दिख रहे हैं, है ना। तो ये कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं, देखिए ये इसको देखिए, ये आपका AB है और इसके ऊपर में 2 लाइन ऐसे। हम बताए थे कि दोनों को आप चाहे ऐड करिए कुछ भी करिए 180 होना चाहिए बस,
सभी को ऐड करने। तो एक साइड आपका 30 है, एक साइड आपका 40, इसे x ले लीजिए या उसके नाम को ही ले लीजिए यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए सभी का नाम बताइए। AOC, यहाँ देखिए AOC प्लस COE प्लस EOB इक्वल टू कितना होता है 180। अब देखिए AOC की वैल्यू कितनी है 40, हम यहाँ पे लिख लीजिए 40 प्लस COE देखिए नहीं है, रहने दीजिए, प्लस EOB देखिए EOB की वैल्यू 30 था, यहाँ पे 30 शो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका हो गया। ठीक है, अब COE को आप यहीं पे रहने दीजिए। 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो COE इक्वल टू कितना आ गया आपका 110। क्लियर, ये आपकी वैल्यू क्या है COE 110 डिग्री, ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ COE की वैल्यू रिफ्लेक्स में मांग रहा है। किस में डिमांड कर रहा है रिफ्लेक्स मीन्स 360 में मांग रहा है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री 90 का होता है, सप्लीमेंट्री 180 का होता है, वैसे रिफ्लेक्स होता है 360। तो भाई वही बात आ गई ना कि ये लाइन हमने ड्रा किया, ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 30। तो भाई आपका COE 110 है, तो रिफ्लेक्स में अगर आप मांगेंगे तो रिफ्लेक्स COE मांगेंगे तो 360 में से आप उसे माइनस कर दीजिए। तो आपका कितना आंसर आ गया 250, ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है POI इक्वल टू 90 डिग्री। वो भी अगर ये क्वेश्चन में ना भी लिखा होता तो भी हम मालूम हो जाता है कि 90 है। क्यों, क्योंकि ये अगर देखिए गौर से, ये साइन को आप देखिए, ये साइन अगर कहीं पे भी लगा है, ऐसे अगर कोई ड्रा है और अगर ऐसे ये कोना बन जाए तो समझ जाइए 90 डिग्री, ये इसका इंडिकेट पॉइंट होता है। ये बात याद रखिए, इस तरह का अगर साइन बन जाए तो 90 है। अब फाइंड C, तो भाई फाइंड C नहीं, हम सब की वैल्यू देंगे। आप इधर का डिमांड करेंगे, हम इसको भी देंगे। आप C क्यों मांग रहे हैं, हम सब का देंगे। चलिए इस बार हम सभी की वैल्यू निकालते हैं। रेशियो में दिया है, हमने भी एग्जाम्पल आपको बताया। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो क्या 2x एंड 3x, देखिए दिया ना। अब देखिए ये लाइन में A और B का है, तो चलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा होगा अगर हम इसे बंद कर दें तो, और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देखना है तो उसको भी छोड़ दीजिए। ये x है, ये y है। हम नीचे की लाइन ड्रा नहीं करेंगे, एक ऐसा है, एक ये है। ये 90 बता दिया पहले से ही, और ये A है और ये B है। अगर हम इसे सभी को ऐड करें तो क्या होगा 180 डिग्री। A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, किससे सप्लीमेंट्री से। तो चलिए ना करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली लिखते हैं एंगल B एक लाइन से, एंगल A प्लस ये जो आपका दिया हुआ ये क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब B की वैल्यू ये देख लीजिए, पहला A है, ये A है और ये क्या है B। तो B की वैल्यू क्या है 3x, A की वैल्यू 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। 3x 2x 5x, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 आपका 90 हो गया। ठीक है, और 5 कहाँ आ गया डाउन साइड पे, 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। चलिए सभी की वैल्यू फाइंड पहले कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या है 2x, तो एंगल A इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18, 18 2 जा 36। एंगल B की वैल्यू देखिए 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। ऐड करिए दोनों को, 6 4 10, लेकिन इसे लिखिएगा मत, ये चेक पॉइंट हम बता रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 6 4 0 5 3 8 1 9, देखिए 90 आया। क्यों 90 आया, क्योंकि एक हिस्से में 90 पहले से ही है और एक हिस्से में 90 ऐड होके आया। अब दोनों 90 90 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 180 हुआ ना, ये आपका क्लियर हुआ। अब तीसरी बात है, हम C में आना है। ठीक है, तो आप इस फिगर को ऐसे फिंगर रख लीजिए,
देखिए ऐसे है, चलिए बना के दिखा दे रहे हैं। ये लाइन तो देखिए, ये आपका m है, ये देखिए m, और इसे हम नहीं लिखे तो चलिए z बना लेते हैं, ठीक है z। अब देखिए ये आपकी लाइन गई है x, यहाँ पे क्या है b है ना b, और ये वाला हमें फाइंड करना है c को। किसे फाइंड करना है? c को। तो इसी डायग्राम को हम देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे नोट करेंगे? फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए हमने क्या बनाया, एक्स वाई, एक्स ये 0 है, ये ओ है मतलब, तो एंगल क्या लिखेंगे? एक्स ओ, और देखिए यहाँ पे जेड हम बना लिए हैं, आप बुक में देख लीजिएगा क्या है, सॉरी एन है, हम अभी देखे बुक में क्या है, एन है, तो यहाँ पे आप एन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एन। तो एक्स ओ एन ये हो गया, और एक साइड क्या होगा प्लस एक्स ओ, इधर क्या है एम, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए b किस में है? एक्स ओ एम में, ये आपका b है, तो b की वैल्यू क्या है आपका 54, यहाँ 54 कर दीजिए। ये आपका एक्स ओ एन आपका क्या है देख सकते हैं c है, तो यहाँ पे आप c रख लीजिए इक्वल टू 180। तो एंगल c इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 10 माइनस 4 6, ये आपका 7, 7 माइनस 5 2, ये आपका 126 आंसर होगा। लेकिन अभी हमें और फाइंड करना है, हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, अभी और फाइंड करेंगे। अब देखिए c का कितना है 126, अब इसमें बचा कौन सा? b हो गया, a हो गया, c भी हो गया, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, अब ये बचा। तो आप इसको आप यहाँ पे फिंगर रख लीजिए ना, b का वर्टिकल अपोजिट होगा ये वाला हिस्सा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला भी हम फाइंड कर लिए, जो बुक हमें बता ही नहीं रहा है। तो b की वैल्यू कितनी है 54, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 54। ये आपका पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन हुआ। सो थैंक यू।